भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आदाब, जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन मुसाफिर खाना में और आपको बता दें कि विवादों से घिरा संस्था, जी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा संस्था है अंजुमन, जो शुरू से विवादों में घिरा है। चाहे वो विवाद अध्यक्ष के तरफ से हो, चाहे किसी के भी तरफ से हो। ये काफ़ी माने रांची अंजुमन जो इस बार की कमेटी है काफ़ी चर्चा में रही। कुछ ना कुछ मामला में सदर सेक्रेटरी का लेके मामला अनबन होते गया और काफ़ी तरह की बातें समाज के अंदर जाती गई। अब ये जो मामला है आज का, इस वक्त जो हम लोग यहाँ मौजूद है, आज हमारे पीछे में देख रहे होंगे कि अंजुमन के सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं और भी तमाम अमला के लोग हैं, मेंबर्स लोग हैं। आज कहा जा सकता है कि अंजुमन का चुनाव जो 3 साल का टेन्योर होता है वो अगस्त में ख़त्म हो रहा है। तो उसके मुताबिक जो तारिक हुसैन है अंजुमन के सेक्रेटरी, आज उन्होंने बताया कि हम लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल में उतर चुके हैं और संयोजक की आज घोषणा कर दिए हैं। अब आगे क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव में क्या हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि अंजुमन के चुनाव का बिगुल फुगा चुका है। आईटी रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट की है कि आप जो ये गलत तरीके से जो सोसाइटी बना करके हमारे जो असासा को, हमारा जो हॉस्पिटल उसको कब्जा किया गया है, इस सोसाइटी को आप रद्द कीजिए। ठीक है, इसका एक रिक्वेस्ट लेटर डाले हैं कि इस पर कार्रवाई करते हुए इस सोसाइटी को रद्द कीजिए। उसी का एक कॉपी और एक मेल लेटर हम लोग फिर से जो है झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए हैं। सीओ से मुलाकात करके उसको फिर से पूरी स्थिति से अवगत करना है और बोले कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, नहीं तो इलेक्शन के बाद के लिए जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ के हाथ से चला जाएगा। तो ये सब भी हमको लगता है कि थोड़ा बहुत जो हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। साथ साथ हम लोग सेक्रेटरी से भी मिले हैं, हम जाकर के झारखंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी से भी मिले हैं और उनको भी पूरी स्थिति से अवगत कराया है कि ये दूसरी मीटिंग हम लोग को अंजुमन इस्लामिया 2025 के चुनाव को लेकर के, और इसमें हम लोग को घोषणा करना था अंजुमन इस्लामिया 2025 के मुख्य संयोजक, जो चुनाव संयोजक होंगे उनका घोषणा करना था। तो जैसा कि अंजुमन इस्लामिया ने वादा किया था कि हम लोग वक्त पे चुनाव करवाएंगे और उसी को वादा को निभाते हुए हमारा जो टेन्योर ख़त्म हो रहा है उससे पहले अप्रैल माह में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अप्रैल में इस चीज़ को तय कर लिया जाएगा। अप्रैल के 27 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग किया था, बाकायदा जो अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज कहता है उस हिसाब से मीटिंग हुआ था और विथ मेजोरिटी जो कोरम पूरा करने के बाद जो मेजोरिटी हुआ हम लोगों का, उस मेजोरिटी के नाम उस साथ में हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुख्य संयोजक कौन होंगे और बहुत लोगों का नाम आया और उसमें से डिसाइड ये हुआ कि कमर सिद्दीक साहब जो हैं, कमर सिद्दीक साहब हैं आपके एक यहाँ पर एक अच्छा सोसाइटी भी चलता है, सोसाइटी, उसके सेक्रेटरी हैं। उनके नाम की सहमति बनी, सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिला। उनके अलावा भी अशरफ हुसैन, अधिवक्ता गुफरान खान, हाजी हसनैन वगैरह का नाम आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट कमर सिद्दीकी साहब को मिला और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि कमर सिद्दीकी साहब अंजुमन इस्लामिया 2025 के चुनाव के मुख्य संयोजक होंगे। ठीक है, एक बात ये है, इसमें हम 2 चीज़ वाजे करना चाहेंगे कि इसमें कुछ अड़चनें आई हैं। आप लोगों को लगा होगा कि अप्रैल में जब चुनाव संयोजक का तैयारी हो चुका था और नाम डिसाइड हो गया था तो फिर इतना वक्त क्यों लगा, आज क्यों हम लोग बता रहे हैं इस चीज़ को। तो इसकी वजह यह है कि बहुत सारे मरहले थे, बहुत सारा ऑब्जेक्शन था, आज भी ऑब्जेक्शन है, लेकिन हम लोग बायलॉज के मुताबिक, जो अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज है उसके मुताबिक हम लोगों ने ये नाम को तय किया है। इसका 2 चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। एक तो अध्यक्ष की तरफ से, अध्यक्ष मुख्तार अहमद की तरफ से हमेशा ऑब्जेक्शन आता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। एक तो चुनाव के भी अगेंस्ट में है, दूसरा जो भी मजलिस आमला का मीटिंग होता है अंजुमन इस्लामिया में उसके भी हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं। तो साफ साफ आपको बता दें कि मजलिस आमला का मीटिंग में अगर अध्यक्ष की गैर हाजिरी होगी तो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और मीटिंग को संपन्न करवाएंगे। तो ये बायलॉज कहता है। दूसरा, वो कहते हैं कि आप अनाउंस नहीं कर सकते हैं। हमारा जो बायलॉज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चुनाव के मुतालिक धारा 14 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी 3 साल के कार्यकाल के अंदर कार्यकारिणी समिति, साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि 3 साल के कार्यकाल के अंदर कार्यकारिणी समिति, ना महासचिव का नाम है, ना उपाध्यक्ष है, ना अध्यक्ष है, साफ साफ लिख रहा है कि कार्यकारिणी समिति ये एक
दीनदार, सबके सहमति से एक दीनदार संयोजक तय करेगी जो चुनाव करवाएंगे। तो इसी के मुतालिक हम लोगों ने मीटिंग किया 27 को और इसको तय कर लिया कि ये मीटिंग कराएंगे। और सदर साहब ने लेटर भी दिया कि अच्छा कन्वीनर की नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आगे भी ऑब्जेक्शन आए, तो सबको लेटर दिया था उन्होंने, सारे मजलिस आमला के मेंबर को। लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अंजुमन इस्लामिया के वक्त पे चुनाव हो जाए और एक सही टीम चुन करके आए जो अंजुमन इस्लामिया के असासा को बचा सके और अंजुमन इस्लामिया को सुचारू रूप से चला सके। तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि 2025 का जो चुनाव होगा अंजुमन इस्लामिया का, उसके जो मुख्य संयोजक होंगे वो कमर सिद्दीकी साहब होंगे। इसको हम वाजे करना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है, हमारा जो टेन्योर है, जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो इस टीम का जो टेन्योर है वो अगस्त एंड में वो समाप्त होने वाला है। अगस्त से पहले हमको फरवरी तक टाइम था। हम लोगों ने बोला कि मार्च और अप्रैल में थोड़ा बहुत डिले हुआ, अप्रैल में हम लोगों ने मीटिंग करके इसको अनाउंस कर दिया, मैंने डिसाइड कर लिया। अब अनाउंसमेंट में देरी आ रही थी, बस इसी सब जो बाधा है ये सब को लेकर के डिले हो रहा था। अब रही बात कि ये फाइनल रूप कैसे होगा, तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग किए कि बाईलॉज के हिसाब से करेंगे ताकि कोई तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो पाए। बाईलॉज के मुताबिक हम लोगों ने पूरे कोरम को पूरा करते हुए, सारे विधि जो होता है, जो नियम होता है, उसको पूरा करते हुए मीटिंग किया और तय किया नाम। अब है कि उनके साथ हमारी मीटिंग एक बार हो चुकी है, उनके सहमति से हम लोगों ने नाम की घोषणा कर दी आज। अब है कि उनको हम लोग कब सौंपेंगे, तो एक और मीटिंग उनके साथ होना है, फिर वो जो है उनके साथ बैठ करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनको फिर सारा चीज़ उनको सौंपेंगे और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो चुनाव का जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जो आपका जो कहता नियमावली कि किस तरह से आपको अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराना है। फिर संयोजक के हाथ में सारा कुछ होगा, वो संपन्न कराएंगे। अपने साथ उनके साथ उनको कुछ को कन्वीनर दिया जाएगा, वो खुद से उसको तय करेंगे कि उनके साथ कौन कौन को कन्वीनर होंगे, ताकि सही वक्त पे सही तरीके से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ तरीके से ये अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम इसलिए डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे कि विवाद से दूर रख करके हम चाहते हैं कि ये चुनाव हो जाए। हम इसीलिए बाईलॉज का पूरा हवाला देते हुए और पूरा इतने दिनों का वक्त लेकर के आज ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि कोई तरह का अड़चन नहीं है। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे सदर मुख्तार साहब हो, चाहे उनके सहयोगी कोई भी हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि हम लोगों ने गलत तरीके से चुनाव संयोजक का अनाउंसमेंट किया है। एकदम पूरा जो हमारा बाईलॉज कहता है, पूरे आपको मेजोरिटी के साथ हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है, और ये इससे पहले आपको एक और नॉलेज में डाल दे बात, इससे पहले हम लोग अंजुमन इस्लामिया की टीम, हम और नायब सदर और हमारे मेंबर, हम लोग जा कर के जो वक्फ बोर्ड के जो कन्वीनर CEO हैं उनसे मुलाकात किए, उनको सारा जो चीज़ है वो बताएं और हम लोगों को बताएं कि हम लोग ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और उनका भी सहमति हुआ कि आप बाईलॉज जो कहता है उसके मुताबिक आप करवाइए, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। तो उसी मुताबिक हम लोग कर रहे हैं काम। जी ये बताएं कि आप लोग का टेन्योर कितना रहता है, कितने 3 साल का समय रहता है। तो उस 3 साल के मुताबिक आपका डेट कब खत्म? अगस्त एंड में हम लोग को 29 अगस्त को। नियमता चुनाव कब तक हो जाना चाहिए बाईलॉज के हिसाब से? सितंबर माह में चुनाव होना चाहिए। सितंबर। हाँ। संयोजक का मुख्य कार्य क्या होता है, वो इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, संयोजक का सबसे पहला काम ये होगा कि वो अपने अनुसार कि जो उनके सहयोगी जो को कन्वीनर होगा उनका 2-4-3 नाम वो तय करेंगे और अपने सहयोगी को अपने साथ लेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे कि हम लोग कितना टाइम लेंगे, कब हमारा जो लिस्ट तैयार होगा, जो वोटर लिस्ट होता है, जो जिससे मजलिस मुतज़मा कहा जाता है, वो कब तैयार करेंगे उसका एक टाइम बताएंगे। फिर उनके बाद फिर वो प्रोसेस में जाएगा, फिर वो लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे कि डेट कब होगा अनाउंसमेंट, वो फाइनल डेट अनाउंसमेंट वो मुख्य संयोजक ही अनाउंस करेंगे कि कब चुनाव होगा। डेट का अनाउंसमेंट बाईलॉज के अनुसार सब वही करेंगे। माने ये कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल एक तरह से बच गया। जी बिल्कुल। अंजुमन इस्लामिया का ये चुनाव 2025 का ये आज का जो अनाउंसमेंट है और ये शुरुआत है एक तरह से। और दुआ कीजिए और हम अपील करेंगे आप दोनों के माध्यम से, आप तीनों के माध्यम से, जो हमारे प्रेस बंधु यहाँ पर हैं, जो मीडिया यहाँ पर हैं, इन सब से मेरी अपील रहेगी कि आप लोग ये अपील जो आवाम है, जो मुतज़मा है, जो रांची की आवाम है, जो वोटर्स हैं हमारे, उनसे कीजिए कि आप लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए अंजुमन इस्लामिया का, ताकि अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव है वक्त पे हो सके। एक और सवाल है, पिछले साल कितने वोटर थे आपके अंजुमन में? अप्रॉक्स 1760 वोटर थे। अच्छा, कौन कौन इसमें वोट करते हैं ये भी थोड़ा क्लियर? देखिए, इसमें एक तो होता है कि मजलिस मुतज़मा में जो
वोटर्स लेने का जो प्रक्रिया होता है वो हमारा बाइलो साफ साफ क्लियर किया हुआ है। इससे पंचायत के लोग होते हैं, जो हमारा हुदूद होता है, अंजुमन इस्लामिया का जो हुदूद तय किया गया है, उस दायरे के अंदर जितनी भी पंचायत है, मुस्लिम लोग जितनी भी पंचायत है, उसमें से 5-5 मेंबर लिया जाता है। एक पंचायत, हाँ, जो रजिस्टर्ड पंचायत है, जो वाकई जो काम कर रही है, उससे 5 मेंबर लिया जाता है। सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो 2 लिया जाएगा, अगर अनरजिस्टर्ड है बट रिकॉग्नाइज सोसाइटी है, काम कर रही है, तो उससे 1 मेंबर लिया जाएगा। मस्जिद से 1 लिया जाता है, मदरसा से लिया जाता है। बाकी मुस्लिम लोगों के लिए, आवाम के लिए जो भी कार्य करने वाले जो समाज सेवी होते हैं, उनको भी हक दिया गया है। वो अपने अपने सोसाइटी से, अपने अपने ट्रस्ट से, अपने अपने समाज सेवी संस्था से वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं वोटर बनने के लिए, और वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये सारे लोग अंजुमन इस्लामिया के वोटर होंगे।